कहते हैं कि सकारात्मक सोच आदमी को सफल बनाती है, आदमी को आदमी बनाती है। आइए कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर। एक महाराजा था, एक छोटी सी कहानी जिसमें ये बताने की प्रयास की गई है कि सकारात्मक सोच मुर्दे में भी जान ला सकता है। कहानी को पूरा सुनिएगा, जाइएगा मत। एक महाराजा के पास बहुत सारे हाथी थे। उसमें से एक हाथी बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही शक्तिशाली था। राजा जब भी युद्ध में जाते तो उसी हाथी को लेकर जाते थे। वो हाथी समझदार था, युद्ध कौशल में निपुण था, बहुत से युद्ध में वह भेजा गया था और उसने राजा को विजय दिलाई थी। इसलिए वह महाराजा का सबसे प्रिय हाथी हो गया था। परंतु जैसी प्रकृति का नियम है, समय गुजरता गया, हाथी भी वृद्ध होते चले गए और वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता। जब समय की मार उस हाथी पे भी पड़ी तो उसकी भी शारीरिक क्षमता थोड़ी कम हुई और वो पहले की तरह कार्य नहीं कर पाने लगा। इसलिए अब उसे राजा युद्ध में भी नहीं भेजते थे। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर फंस गया और दलदल में ऐसा फंसा कि फिर धंसता ही चला गया। ये खबर आस पड़ोस के व्यक्तियों को मिला तो सारे लोग उस सरोवर के पास जमा होने लगे। जमा होने के बाद उन्होंने हाथी को जितने भी प्रयास हैं वो प्रयास कर रहे थे कि हाथी को बाहर निकालें, क्योंकि जितना प्रयास किया जा रहा था हाथी उतना ही दलदल में फंसता चला जा रहा था। फिर ये खबर मंत्री महाराजा तक पहुंची कि महाराज, वो जो अपना वृद्ध हाथी है, वो जो अपना सबसे निपुण हाथी था, वो जो सबसे आपका प्रिय हाथी है, वो सवेरे सरोवर में पानी पीने गया था और वो दलदल में फंस गया, सो चला गया। महाराज भी आए, उन्होंने विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न करवाए, जो संभव था, जो कर सकते थे उन्होंने सारे प्रयत्न लगाए, परंतु हाथी निकल नहीं पा रहा था। सारे लोगों ने, यहाँ तक कि राजा ने भी उन्हें निकालने के प्रयत्न में असफल होता देख आशा छोड़ दी थी। उन्हें बहुत दुख भी हो रहा था कि हमारा जो ये वृद्ध हाथी है, ये एक समय में हमारे बहुत काम का था, परंतु आज इसे निकाल नहीं पाए। फिर महाराज ने अपने राज्य के नवरत्नों की एक सभा लगाई उसी सरोवर के पास और सबों से राय पूछा गया कि मुझे ये बताओ कि किसी भी हाल में हाथी को बाहर निकालना है, हाथी मेरा बाहर आना चाहिए। आप लोग मुझे राय दें कि मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं जो ये हाथी बाहर आ जाएगा। तो महाराज के दरबार में जो मंत्री थे उन्होंने महाराज को एक सलाह दी। बोली, महाराज आप कुछ मत करें, आप युद्ध की रणभेरी सरोवर के चारों ओर मेड़ पर बजवा दें। सारे मंत्रियों को, सारे लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, ये कौन सी बात हुई, एक हाथी दलदल में फंसा हुआ है और उसे निकालने के लिए जो सलाह दी जा रही है वो सलाह है कि आप उस हाथी को निकालने की बजाय युद्ध की रणभेरी बजाय सरोवर के मेड़ पर। परंतु महाराज को मंत्री के डिसीजन पे बहुत ही भरोसा था। उन्होंने सोचा कि अगर ये मंत्री जी ने बोला है तो जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। आदेश दे दिया गया, सारे ढोल नगाड़े आ गए और सरोवर पे नगाड़ा बजना शुरू हुआ।
ज्यों-ज्यों नगाड़े की आवाज़ तेज होती गई, ज्यों-ज्यों युद्ध का माहौल बनता गया, सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए कि जो हाथी मनुष्य के प्रयत्न पे हिल नहीं रहा था, वो धीरे 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 स्वयं पहले तो खड़ा हुआ, फिर सबको हतप्रभ करते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल गया। ये देखकर सबको आश्चर्य हुआ। सबने महाराज से पूछा, महाराजा ने मंत्री जी से पूछा, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। मंत्री जी बहुत ही निश्चिंत भाव से बोले कि महाराज, हमारा जो ये हाथी था युद्ध का प्रेमी था। कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, और इसकी रोम रोम में युद्ध बसा हुआ है। तो जब हमने नगाड़ा बजवाया तो हाथी को लगा कि युद्ध शुरू हो चुका है। तो इसके अंदर में जितनी शक्तियां थी, इसके अंदर में जितनी शक्तियों का संचार होना था, उत्साह का संचार होना था, वो विस्फोटक रूप से संचार हुआ। शक्तियां बढ़ी और वो उसी शक्तियों से दलदल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जिस प्रकार युद्ध जीतकर वो अपने चक्रव्यूह से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। तो ये एक हाथी की कहानी थी दोस्तों। ये हाथी की कहानी स्पष्ट करती है कि यदि हमारे मन में एक बार उत्साह, उमंग जग जाए, या फिर कोई जगा दे किसी भी प्रकार के प्रेरणात्मक बातों से, किसी भी प्रकार की मोटिवेशनल बातों से, या किसी औरों से, किसी दूसरे की सफलता से, क्योंकि प्रेरणा किसी भी प्रकार से जग सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर हमारे मन में भी सफल होने की या कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा करने का एक उत्साह का संचार किसी भी प्रकार से हो जाए, तो हमारे रोम रोम में जितनी सारी शक्तियां उत्पन्न हो सकती है, उसे सफल बनाने में वो उत्पन्न होगी और आप उसे पॉजिटिव वे में लगाएंगे। क्योंकि हाथी में शारीरिक क्षमता की कमी तो नहीं थी, समय के साथ दुर्बल हो गया था, युद्ध में ले जाना छोड़ दिया गया था, धीरे धीरे और दुर्बल हो गया। तो कहा गया है कि ना तो उम्र मायने रखता है, ना तो समय मायने रखता है, ना तो परिस्थितियां मायने रखती है। अगर आपके अंदर वो ऊर्जा का, वो उत्साह का संचार हो जाए कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ आगे बढ़ना है, आप कुछ नया कर सकते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसलिए जीवन में उत्साह बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए और सकारात्मक सोच के साथ निराशा को अपने ऊपर हावी कभी ना होने दे। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति यह मान लेता है, मनुष्य यह मान लेता है कि वह पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता है, उसके अंदर में जो ऊर्जा थी उसकी कमी आ गई। परंतु ये ऐसा नहीं है और ये गलत है। मनुष्य के अंदर ऊर्जा उसी मात्रा में अवस्थित रहती है। ज़रूरत है उस ऊर्जा के संचार का, उत्साह का, प्रवाह का और आगे बढ़ने का सकारात्मक सोच के साथ, औरों से, कहानियों से, दूसरों के क्रियाकलापों से, कार्यों से। ज़रूरत है प्रेरणा लेने का और उन प्रेरणाओं से अपने अंदर एक उत्साह जगाने का। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन एक और नई कहानी लेकर, कल सुबह 7:30 बजे। तब तक आप बने रहिए हमारे फेसबुक पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल पर। और हाँ, जहाँ से भी मिले, जिस प्रकार से मिले, आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए जितने भी उत्साह और ऊर्जा का संचरण आपके अंदर होना है, उस ऊर्जा के संचरण के लिए आप प्रेरणा लेते रहिए। प्रेरणा कहीं से भी ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। तो पूरा देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल CM झा अकेडमी पर जाएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हम आपके लिए ऐसे ही क्लास 8, 9, 10 कंपटीशन एकेडमिक के सारे और एक मोटिवेशनल सीरीज आपके लिए बना रहा हूँ और वो आपके लिए बहुत काम आएंगे। रिक्वेस्ट है आप चैनल पे जरूर जाएं
पूरे वीडियोस को देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।